Assalamu alaikum dear students. Today we are going to start chapter number 10. Chapter number 10 is हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। हमारे पास हमारा चैप्टर है आज का हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कौन थे? सेकंड खलीफा थे। ठीक है, तो चलते हैं इसके टेस्ट की तरफ और देख लेते हैं आपके बारे में। रीडिंग स्टार्ट करते हैं। पैराग्राफ नंबर 1। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो वाज द सेकंड कैलिफ ऑफ इस्लाम। ही रज़ी अल्लाह ताला अन्हो वाज बोर्न एट मक्का इन अ नोबल ट्राइब कॉल्ड द कुरैश। ठीक है, कुरैश के कबीले में पैदा हुए। ही रज़ी अल्लाह ताला अन्हो रिसीव द टाइटल ऑफ फारूक आफ्टर द एम्ब्रेस्ड इस्लाम। इस्लाम कबूल करने के बाद आपको फारूक का खिताब मिला। ही रज़ी अल्लाह ताला अन्हो वाज वन ऑफ द वेरी फ्यू पर्सन्स इन मक्का हु कुड रीड एंड राइट। ठीक है, आप मक्का में उन चंद लोगों में से थे जो लिखना और पढ़ना जानते थे। He Raziallahu Ta'ala anhu was a tall, strong and brave man. He Raziallahu Ta'ala anhu was also a very good wrestler, horse rider and swordsman. ठीक है, आप एक अच्छे पहलवान थे। ठीक है, शहसवार थे और शमशीर जन भी थे। बिजनेस वाज हिज ऑक्यूपेशन। ठीक है, आपका पेशा तिजारत था। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु conversion to Islam was of great value to the Rasul sallallahu alaihi wasallam in his mission of Islam. हज़रत उमर का इस्लाम में आना इस्लाम के मिशन के लिए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत रखता था। Afterwards, he रज़ी अल्लाह ताला अन्हु remained very close to the Rasul. ठीक है, उसके बाद आप रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत करीब रहे। नेक्स्ट है हमारे पास पैराग्राफ नंबर 2। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु remained caliph for 11 years. ठीक है, 11 साल तक आप खलीफा रहे। ही रज़ी अल्लाह ताला अन्हु conquered a vast empire during the 11 years of his खिलाफत। ठीक है, अपनी 11 साल खिलाफत के दौरान आपने एक अजीम सल्तनत फतह की। ही रज़ी अल्लाह ताला अन्हु introduced a great system of administration which served as a model for the Islamic world। आपने नज़्म और नस्क का एक अजीम निज़ाम मुतारिफ करवाया जो पूरी इस्लाम की दुनिया के लिए एक मुकम्मल नमूना है। He रज़ी अल्लाह ताला अन्हु introduced many reforms during his reign such as administrative courts to investigate the complaints against the offices of the state। आपने अपने अहद में बहुत सी इस्लाहात मुतारिफ करवाई जैसे कि रियासत के दफातर के खिलाफ तफ्तीश के लिए इंतजामी अदालतें कायम की। ही रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आल्सो रिफॉर्म्ड आर्मी, पुलिस फोर्स एंड टैक्स सिस्टम। ठीक है, आपने फौज, पुलिस फोर्स और टैक्स के निज़ाम के लिए भी इस्लाहात की, यानी आपने इस तरह के बहुत सारे काम किए अपने दौरे हुकूमत में। पैराग्राफ 3 है हमारे पास। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु gave great importance to justice and well-being of the people। ठीक है, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इंसाफ और लोगों के फलाह बहबूद को बहुत अहमियत देते थे। ही रज़ी अल्लाह ताला अन्हु was very strict in the case of judgment। इंसाफ के मामले में आप बहुत सख्त थे। ही रज़ी अल्लाह ताला अन्हु would not spare anyone, not even his own son, if wrong was committed by him। आप किसी को नहीं छोड़ते थे, ख्वाह इनका अपना बेटा गलती करे तो उससे भी आप उसी तरह ट्रीट करते थे जिस तरह बाकी लोगों से। फॉर हिम हाई एंड लो, रिच एंड पुअर वर ऑल इक्वल बिफोर लॉ। आपके नज़दीक आला और अदना, अमीर और गरीब कानून के सामने सब बराबर है। ही रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फॉलोड द सेइंग ऑफ द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान की पैरवी की। फरमान कौन सा है? ट्रीट यूर सर्वेंट एज यू वुड ट्रीट यूर सेल्फ। मास्टर एंड सर्वेंट आर बोथ इक्वल बिफोर अल्लाह। ठीक है, अब ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अपने मुलाजिम के साथ वही सलूक करो जो तुम अपने साथ करते हो। अल्लाह ताला के नज़दीक आका और मुलाजिम यानी सर्वेंट और मास्टर दोनों बराबर हैं। द वर्शिप प्लेसेस एंड प्रॉपर्टी ऑफ द नॉन मुस्लिम्स वर गिवन प्रोटेक्शन। इबादत की जगह और गैर मुसलमानों की जायदाद को तहफ़्फ़ुज़ दिया गया आपके दौरे हुकूमत में। नेक्स्ट है हमारे पास पैराग्राफ नंबर 4। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वाज काइंड एंड सिम्पैथेटिक टू द पुअर। गरीबों के साथ अब बहुत ही शफीक और हमदर्द थे। ही रज़ी अल्लाह ताला अन्हु स्पेंट मैनी स्लीपलेस नाइट्स रोमिंग इन द स्ट्रीट्स टू सी द कंडीशंस ऑफ हिज पीपल। आपने अपनी आवाम की हालत जानने के लिए कई रातें गलियों में गश्त करके जाग कर गुजारी। ठीक है, रोमिंग कहते हैं इधर उधर घूमने को। वन नाइट ही रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पास्ड बाय अ हाउस एंड हेयर चिल्ड्रन क्राइंग। ठीक है, एक रात को आप एक घर के करीब से गुजरे और आपने बच्चों के रोने चिल्लाने की आवाजें सुनी। There was a pot of water on the fire।
ٹھیک ہے، آگ پہ کیا تھا؟ پانی کا ایک برتن رکھا ہوا تھا. The mother was telling the children to go to sleep and when the food was ready she would wake them up. ٹھیک ہے، ماں بچوں سے کہہ رہی تھی کہ جا کر سو جائے، جب کھانا تیار ہو جائے گا تو وہ ان کو جگا لے گی. But the children would not listen. ٹھیک ہے، چلڈرن ان کی بات نہیں سن رہے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ asked the woman what is the matter. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عورت سے پوچھا کہ کیا مسئلہ ہے. She told him that there was nothing to eat. انہوں نے بتایا کہ کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. There was no money and no grain in the house. گھر میں نہ تو پیسے ہیں اور نہ ہی کوئی دانہ ہے. Her husband had died. اس کا خاوند فوت ہو چکا تھا. The children were crying for food. اور بچے جو ہے وہ کھانے کے لیے چلا رہے تھے، رو رہے تھے. He رضی اللہ تعالیٰ عنہ helped the widow with food, money and clothing. آپ نے خوراک، رقم اور کپڑوں سے اس بیوہ عورت کی مدد کی. لاسٹ پیراگراف ہے ہمارے پاس. One day while حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ was saying his namaz in masjid, a non-Muslim named Feroz killed the caliph with a knife. ایک روز جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں نماز ادا کر رہے تھے تو فیروز نامی غیر مسلم نے ایک نائف سے آپ کو شہید کر دیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لائز بریڈ نیئر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اینڈ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان مدینہ. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اینڈ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک یا قریب دفن کیے گئے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ہمارے پاس ہمارا چیپٹر نمبر 10 تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملا. ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں آپ لوگوں نے مائنڈ میں رکھنی ہے. دیکھیں اسٹوڈنٹس، ایسا نہیں کرنا کہ آپ لوگوں نے چیپٹر پڑھا اس کے بعد بات ختم. ٹھیک ہے، یہ ہماری اسلام کی ہسٹری ہے، ہمارے جو نوبل لوگ گزرے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ان کے بارے میں انفارمیشن ہے جو ہمیں ہمیشہ کام آئیں گی اور ہم نے ہمیشہ یاد رکھنی ہے ان لوگوں کے بارے میں، اور انہیں فالو کرنے کی کوشش کرنی ہے کہ وہ کس طرح سے لوگوں سے ٹریٹ کرتے تھے. ہمیں بھی ان کی زندگی، ان کے جو طریقے ہیں ان کو اپنانا چاہیے اور اسی طرح سے چلنا چاہیے. ٹھیک ہے، اس کی ایکسرسائز انشاءاللہ ہم نیکسٹ لیکچر میں کریں گے.